Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Idris. Welcome to my channel Muhammad Idris Physics. Students, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था और इसके तीनों केसेस के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मिनिमम कब होता है और इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा कब होता है। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अगर आप इसके टॉपिक पे ज़रा गौर करें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ज़रिए, यानी किसी भी सरफेस से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इनक्लोजिंग अ चार्ज, ऐसी सरफेस जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, हमने किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इनक्लोजिंग अ चार्ज जिसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है। सबसे पहले हमने एक सरफेस ले ली इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। ये आपके पास सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, हमने इसको ले लिया और इसका जो रेडियस है वो आर है और इसके अंदर हमने ये एक चार्ज इनक्लोज कर दिया। अब उसने कहा था कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी सरफेस का फाइंड करना है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज हो। ये हमने चार्ज इनक्लोज कर दिया इसके अंदर और ये सरफेस हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर है, इसका रेडियस आर है और यहाँ पे जो टोटल एरिया था उसको हमने डिवाइड कर दिया ये स्मॉल पैचेस में। स्मॉल पैचेस में हमने टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E1 E2। एरिया 1 के लिए देखेंगे तो E1, एरिया 2 के लिए देखेंगे तो E2 और एरिया 3 के लिए देखेंगे तो E3, 4 के लिए देखेंगे E4, 5 के लिए देखेंगे तो E5 अप टू En तक होगी। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया भी कोई एक नहीं, हमने टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया स्मॉल पैचेस में, यानी एरिया एक से ज़्यादा है, 1 से लेकर n नंबर्स तक हमारे पास एरिया है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे E1 डॉट डेल L1। यहाँ जो डेल है ये शो कर रहा है चेंज को, यहाँ पे क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है, इसलिए इसके साथ लिखेंगे डेल A1। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब एरिया 1 के थ्रू देखेंगे तो E1 डॉट डेल A1, इसी तरह एरिया 2 के थ्रू देखेंगे तो ये आ जाएगा E2 डॉट डेल A2, एरिया 3 के थ्रू देखेंगे तो E3 डॉट डेल A3, इसी तरह एरिया n के थ्रू देखेंगे तो En डॉट डेल AN। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो जब डॉट ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा E1 डेल A1 कॉज ऑफ थीटा, E2 डेल A2 कॉज ऑफ थीटा प्लस E3 डेल A3 कॉज ऑफ थीटा प्लस अप टू En डेल AN कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस केस में एंगल 0 के इक्वल होगा। और आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा E1 डेल A1 से, ये आपके पास आ जाएगा E1 डेल A1। इसी तरह यहाँ cos थीटा है, cos थीटा की जगह लिखेंगे cos 0, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस अप टू सो ऑन En डेल AN। अब यहाँ पे देखें चार्ज हमने सेंटर में रखा हुआ है तो जो एरिया हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, इसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ को देखेंगे तो हर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी क्योंकि चार्ज हमारे पास सेंटर में है। फॉर एग्जांपल आप कोई हीटर रूम में रख लेते हैं और आप चारों कॉर्नर्स पे देखें तो वो हीटर इक्वली हीट प्रोवाइड करता है चारों कॉर्नर्स पे, इसीलिए यहाँ पे आपके पास मिडल में यानी सेंटर में आपके पास चार्ज है तो ये हर एरिया पे
इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी। अब बिकॉज दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी क्योंकि ये सब एरियाज जो हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। और हम E1, E2, E3 और En को सिंपली लिख सकते हैं किसके इक्वल, E के। अब यहाँ जहाँ पे भी यहाँ E1, E2, E3 और En है उसकी जगह हम लिख लेंगे E। ये आपके पास आ जाएगा E del A1, E del A2, E del A3 प्लस अप टू E del En, यानी ये E1, E2, E3, En की जगह हमने सिंपल E लिख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया के हर पैच के लिए, यानी जो एरिया हमने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। अब यहाँ पे हम E कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 प्लस अप टू del An। अब ये देखिए ये आपके पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये E इंटू टोटल सरफेस एरिया। E की जो वैल्यू है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने E की वैल्यू निकाली थी लास्ट पे, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये रिलेशन हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक्स में, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टडी किया था। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिलेशन निकाला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये E की वैल्यू है और यहाँ टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल होता है, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल। अब इसकी जगह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरह लिखेंगे, फाई E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे E की जगह लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी ये E की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ये आपके पास होता है 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल, इसमें पुट कर देंगे 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लास्ट रिलेशन आएगा वो आएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एक Q चार्ज पे और दूसरा मीडियम पे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे और मीडियम पे, और ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप आप कोई भी लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता बल्कि चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए